हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसका नाम क्या है, प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस। उसका कौन सा टॉपिक, कंस्ट्रक्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके पेज नंबर 2002 एंड 202 एंड 203 में दे के रखे हुए हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में भी सेम यही टॉपिक चल रहा था, कंस्ट्रक्ट टॉपिक, जिसमें हमने कुछ फिगर्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो हमने देखा था। ठीक है, सेम यहाँ पर भी हमें वही करना है, लेकिन फिगर्स चेंज मिलेंगे आपको। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या है, हमें मतलब दो फिगर्स तो हमने बना लिए थे, थर्ड फिगर किसका बनाना है, शेडिंग का फिगर बनाना है। मतलब ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट दिस, चूज मेजरमेंट्स ऑफ योर चॉइस, नोट दैट लार्जर फोर साइडेड फिगर इज स्क्वायर एंड सो आर द स्मॉलर वंस। क्या बोला जा रहा है, जो मेजरमेंट आपको लेनी है वो अपनी चॉइस से आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपको यहाँ पर बिगर फिगर दिख रहा है जो कि शेडेड नहीं है, ये भी किसका फिगर है, स्क्वायर का। एंड जो आपको स्मॉलर फिगर दिख रहे हैं ना जो कि शेडेड है, वो भी किसका है, वो भी स्क्वायर का ही फिगर है। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पर अब हमें ये जो फिगर दे के रखा है उसे कंस्ट्रक्ट करने के क्या स्टेप्स हैं वो दे के रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, यूजिंग अ रूलर ड्रॉ अ लाइन ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर खुद से मेजरमेंट लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने ए बी लाइन को कितना लिया, ए बी लाइन जो है उसकी लेंथ कितनी ले ली, 8 सेंटीमीटर ले ली। ठीक है, कितनी लेंथ ले ली है हमने, 8 सेंटीमीटर लेंथ ले ली है। ठीक है, एंड ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है, 2। वी शैल ड्रॉ स्मॉलर स्क्वायर्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें क्या दिख रहा है, 4 स्क्वायर्स बने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक तो सबसे बड़ा स्क्वायर बना हुआ है एंड उसके अंदर 4 स्क्वायर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम लाइन ए बी डाउन साइड मानो या ऊपर साइड लाइन मारो, अगर ए बी लाइन 8 सेंटीमीटर लेंगे तो ये वाली लाइन भी 8 सेंटीमीटर होगी। एंड 8 डिवाइडेड बाय आप 4 करोगी, जब आप 8 डिवाइडेड बाय 4 करोगे अल्टीमेटली आपका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 स्क्वायर्स में आपको डिवाइड तो करना ही है, 4 स्क्वायर्स में ब्रेक करना है, मतलब 4 स्क्वायर्स को ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप 8 डिवाइडेड बाय 4 करते हो तो आप 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स यहाँ पे आराम से बना सकते हो। ठीक है, इसलिए मेजरमेंट यहाँ पे क्या लेके रखा हुआ है, 8। अगर हम 10 लेते तो 10 डिवाइडेड बाय 4 होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर 4 स्क्वायर्स हैं एंड 4 की टेबल में तो 10 नहीं आता, तो अगेन हमसे मिस्टेक हो जाती। इसलिए इजी बनाने के लिए, फिगर हम इजी तरीके से बना पाए, यहाँ पे ए बी लाइन कितनी ली है, 8 की ली है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो क्या बोला जा रहा है हमसे, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ए बी लाइन 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ए बी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वो भी 8 सेंटीमीटर की। ये हमने ए बी लाइन ड्रॉ कर दी, कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर बोला जा रहा है, यूजिंग अ प्रोटेक्टर ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस एट ए एंड बी। हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर का यूज करके परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है, वो भी ए एंड बी पर। फिर बोला जा रहा है, यूजिंग अ रूलर मार्क पॉइंट पी ऑन द परपेंडिकुलर लाइन
एट ए सच दैट ए पी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मतलब बोला क्या जा रहा है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ए बी लाइन तो ड्रॉ कर दी, अब यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सबसे पहले प्रोटेक्टर की हेल्प से ए पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगेन प्रोटेक्टर की हेल्प से बी पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया। फिर हमसे बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, अब यूजिंग अ रूलर मार्क पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर लाइन एट ए सच दैट ए पी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर जो परपेंडिकुलर लाइन बन रही है ना, हमें रूलर का इस्तेमाल करके इस परपेंडिकुलर लाइन पे पॉइंट P मार्क करना है। क्या मार्क करना है, पॉइंट P, और ऐसे मार्क करना है कि ए पी की जो लेंथ आए वो भी कितनी आए, 8 सेंटीमीटर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब रूलर का इस्तेमाल किया, मैं फ्री हैंड मेजरमेंट ले रही हूँ, मैं कोई रूलर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो प्रॉपर आपको स्केल का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पी पॉइंट आपको लेना है एंड ए पी कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, यूजिंग अ रूलर mark point Q on the perpendicular line at B such that BQ is equal to 8 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, B पर रूलर को रखना है एंड Q पॉइंट मार्क करना है, और ऐसे मार्क करना है कि जो BQ आए वो कितना आए, 8 सेंटीमीटर आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Q मार्क कर देंगे एंड BQ लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जॉइन P एंड Q यूजिंग अ रूलर। अब रूलर का इस्तेमाल करके हमें P एंड Q लाइन को ज्वाइन कर देना है। इरेज द लाइन्स अबव P एंड Q, और P एंड Q के ऊपर कोई लाइन्स होंगी तो हमें उन्हें भी इरेज कर देना है। सबसे पहले तो P Q को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे पी क्यू लाइन को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर कोई एक्स्ट्रा लाइंस आपकी बच जाती है कंस्ट्रक्ट करते वक्त, आप उसे क्या करोगे, रब कर दोगे, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। ये था हमारा स्टेप 1। अब हम देख लेते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या बोला जा रहा है, ऑन द लाइन्स ए बी क्यू क्यू पी एंड पी ए मार्क पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर यूजिंग आ रूलर। मतलब अब हमें यहाँ पर जो लाइन्स दिख रही हैं, जो हमें यहाँ पे लाइंस दिख रही है ए बी क्यू क्यू पी एंड पी ए, हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमें क्या करने हैं, पॉइंट्स मार्क करने हैं, वो भी 2 सेंटीमीटर के। कितने पॉइंट्स मार्क करने हैं हमें, मार्क पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस टू गेट 16 स्क्वायर्स। अब हमें क्या करना है, 4 पॉइंट्स यहाँ पे मार्क करने हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पहले फिगर में क्या देखा था कि 4 स्क्वायर्स बन रहे हैं, तो उसके लिए हमें 4 पॉइंट्स यहाँ पे मार्क करने पड़ेंगे, ठीक है। आए समझ में। एंड सभी का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। सबसे पहले तो हमसे साफ साफ बोल के रखा हुआ है कि 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, हमें ऐसे मार्क करना है। हमें पता है ए बी पूरी लाइन या बी क्यू या क्यू पी या पी ए सारी ही लाइन 8 सेंटीमीटर की है, एंड हमें जो पॉइंट्स मार्क करने हैं वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे करने हैं। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली हमें 4 पॉइंट्स मतलब 4 स्क्वायर्स चाहिए, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया 2 सेंटीमीटर यहाँ तक अगेन 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक अगेन 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने मार्क कर लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने मार्क कर लिया। ऐसे ही सेम हमें बी क्यू पे भी मार्क करना है, तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 8 ही होगा। ऐसे सेम 2 2 2 2 8 होगा, ठीक है। ऐसे क्या करना है, यहाँ पर भी मार्क करना है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आया समझ में। ऐसे ही इस लाइन पे भी कर देंगे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर
2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया। अब बोला जा रहा है हमसे कि क्या करना है, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है टू गेट 16 स्क्वायर्स, ताकि हमें कितने स्क्वायर्स मिल जाए, यहाँ पे 16 स्क्वायर्स मिल जाएं, ठीक है। तो हम वही करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइंस वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं ये एंड ये, ठीक है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। ये हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी। अब हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ड्रॉ करनी है। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ड्रॉ कर दी। तो जब हम ये फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, आप देख पाओगे यहाँ पर हमें 16 स्क्वायर्स मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 स्क्वायर्स हमें यहाँ पे मिल गए हैं, जो हमसे स्टेप में बोला जा रहा था, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम कॉर्नर ए, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपको कॉर्नर ए दिख रहा है, इरेज द इनर साइड्स ऑफ 4 स्क्वायर्स टू गेट अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर विथ 1 कॉर्नर एट ए। मतलब बेसिकली करना क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आपको ए कॉर्नर दिख रहा है, वहाँ पे हमें क्या करना है, 4 जो स्क्वायर दिख रहे हैं ना, उनकी लाइंस रब कर देनी है। क्यों रब करनी है? ताकि हमें एक बड़ा सा स्क्वायर मिल जाए, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। एक बहुत ही बड़ा सा स्क्वायर हमें दिख रहा था, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए, एक बड़ा सा स्क्वायर दिख रहा था, यही तो कंस्ट्रक्ट करना है हमें। तो हमसे बोला जा रहा है कि हमें करना क्या है, ये जो आपको ए कॉर्नर दिख रहा है ना, उसमें जो 4 बॉक्सेस दिख रही हैं, उनकी लाइंस हम क्या करेंगे, रब कर देंगे, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर जब मैं रब करूंगी तो पूरी लाइंस रब हो रही हैं, जस्ट बिकॉज कि मैंने यहाँ पे इकट्ठे ड्रॉ करी थी, एंड टेक्निकली वो पूरे ही मिट जा रही हैं, ठीक है। तो जब आप रब करोगे तो कुछ ऐसा फिगर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आया समझ में? रब करने के बाद आपके पास ऐसा फिगर आ जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है, ड्रॉ पैरेलल डायगोनल्स ऑफ द रिमेनिंग 12 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर ईच। क्या बोला जा रहा है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको पता है जब आपने 4 स्क्वायर्स को मिटा दिया, मतलब एक बड़ा सा स्क्वायर बना दिया, तो बचे आपके पास 12 स्क्वायर्स। तो आपको क्या करना है, डायगोनल लाइंस खींचनी है, ठीक है। डायगोनल लाइंस ड्रॉ करनी है सब में। तो अब आप क्या करोगे, डायगोनल लाइंस ड्रॉ कर दोगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हर स्क्वायर में आप क्या करोगे, डायगोनल लाइंस ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, डायगोनल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा था हमने वो कर लिया है। तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, स्टेप 4, इन द स्मॉल स्क्वायर्स। अब आपको जो स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ठीक है, 12 स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस इन द पोर्शन अबव द डायगोनल। अब हमें क्या करना है, जो डायगोनल्स ड्रॉ करी है ना हमने, वहाँ पर डायगोनल के ऊपर तरफ, मतलब ये आपको ऊपर तरफ, ये नीचे तरफ है डायगोनल के, एंड ये ऊपर तरफ है, तो ऊपर तरफ आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करना है, ठीक है। आए समझ में? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने डायगोनल्स ऐसे ड्रॉ किए हैं, ठीक है। फिगर में ऐसे दे के रखे होते ऐसे में, ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, चेंज कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा ऐसे डायगोनल्स दे के रखे, हमने ऐसे ड्रॉ कर दिए, ठीक है।
तो हम चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ये तो 8 सेंटीमीटर ही है, जस्ट हम डायगोनल्स को यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम डायगोनल्स को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, हम अब क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया एंड ये डायगोनल हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही ये हो गया, ये हो गया डायगोनल, ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल, ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल एंड ये डायगोनल एंड ये डायगोनल, ठीक है। एंड हमसे बोला क्या जा रहा है कि हमें डायगोनल की अबव साइड हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है, शेड करना है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हम शेड कर देंगे, ऐसे आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर दी हैं, ठीक है। आया समझ में। तो ये था हमारा स्टेप 4। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, एंड इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो स्टार्टिंग में हमें फिगर दे के रखा होता, सेम वैसे ही फिगर हमने बना लिया है, जहाँ पे एक बड़ा सा स्क्वायर था, ठीक है, एंड 12 छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए थे एंड शेडेड रीजन था, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें एक और फिगर दे के रखा है, स्क्वायर विथ अ होल, एंड हमें इसे भी कंस्ट्रक्ट करना है। लेकिन इसे कंस्ट्रक्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, स्क्वायर विथ अ होल। ऑब्जर्व दैट द सर्कुलर होल इज द सेम एज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, सर्कल है। जो सर्कल है वो स्क्वायर के सेंटर में बना हुआ है। तो यहाँ पर जो सर्कल का सेंटर होगा, यहाँ पर जो सर्कल का सेंटर होगा एंड स्क्वायर का सेंटर होगा, वो दोनों ही क्या रहने वाले हैं, वो दोनों ही सेम रहने वाले हैं, ठीक है। आया समझ में। चलिए हिंट क्या दे के रखिए, थिंक वेयर द सेंटर ऑफ द सर्कल शुड बी। हमसे बोला जा रहा है जो सर्कल का सेंटर है वो कहाँ पे होगा, वो हमें सोचना है, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन दे के रखा है। सॉल्यूशन क्या है, द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। दिस सेंटर इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द होल इन द फिगर। क्या बोला जा रहा है कि जो सेंटर होगा स्क्वायर का वो कहाँ से आएगा, जब यहाँ पर हम स्क्वायर के डायगोनल्स ड्रॉ कर देंगे एंड यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही स्क्वायर का क्या होगा, सेंटर हो जाएगा, ऐसा हमसे बोला जा रहा है, ठीक है। आया समझ में। तो हमें यहाँ पर स्टेप्स दे के रखे हैं कि जो फिगर हमें दे के रखा हुआ था स्क्वायर के अंदर सर्कल, तो वो हमें कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले बोला जा रहा है यूजिंग अ रूलर ड्रॉ अ लाइन ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है सबसे पहले ए बी लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ हमें दे के रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले
ए बी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ए एंड बी, लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है यूजिंग अ प्रोटेक्टर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन एट ए एंड बी। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट ए एंड बी पर, वो भी प्रोटेक्टर का यूज़ करके, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटेक्टर को आप रख दोगे ए पॉइंट पे एंड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे। सेम ऐसे ही आप प्रोटेक्टर को रख दोगे बी पॉइंट पे एंड अगेन परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। ये आपने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दी। देन उसके बाद हमसे बोला जा रहा है यूजिंग अ रूलर मार्क पॉइंट पी ऑन द परपेंडिकुलर लाइन एट ए सच दैट ए पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें रूलर का यूज़ करना है। रूलर को हम रखेंगे पॉइंट ए पे, ठीक है, एंड हमें पी ले लेना है परपेंडिकुलर लाइन पे, मार्क करना है पी पॉइंट, वो भी परपेंडिकुलर लाइन पे। तो हमने यहाँ पे पी पॉइंट मार्क कर दिया एंड बोला जा रहा है रूलर की हेल्प से हमें पी पॉइंट ऐसे मार्क करना है कि एपी का जो लेंथ है, एपी की जो लेंथ है वो कितनी आए, अगेन 5 सेंटीमीटर आए, ठीक है, आया समझ में। देन फिर उसके बाद हमसे बोला जा रहा है यूजिंग अ रूलर मार्क पॉइंट क्यू ऑन द परपेंडिकुलर लाइन एट बी सच दैट बी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब सेम ऐसे ही हमें बी पर रूलर को रखना है एंड उसके बाद क्यू पॉइंट मार्क करना है एंड ऐसे मार्क करना है कि बी क्यू की भी लेंथ कितनी आए, 5 सेंटीमीटर आ जाए, ठीक है। इतना आया समझ में, चलिए। देन उसके बाद क्या बोला जा रहा है, जॉइन पी एंड क्यू यूजिंग अ रूलर। अब रूलर का यूज़ करके हमें पी एंड क्यू को ज्वाइन करना है। इरेज अ लाइन अबव पी एंड क्यू। क्या बोला जा रहा है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी एंड क्यू लाइन को ज्वाइन कर देंगे एंड बाय चांस पी एंड क्यू से भी ऊपर आपने परपेंडिकुलर लाइंस खींची होंगी तो उन्हें आप क्या कर दोगे, रब कर दोगे, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, स्टेप सेकंड में ड्रॉ डायगोनल्स ए क्यू एंड बी पी यूजिंग रूलर। अब रूलर का इस्तेमाल करके हमें ए क्यू एंड बी पी डायगोनल्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए क्यू एंड बी पी डायगोनल्स ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हमने डायगोनल्स ड्रॉ कर दी। फिर बोला जा रहा है लेट द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट सी। हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो इंटरसेक्ट हो रही है डायगोनल, यहाँ पर जो इंटरसेक्ट हो रही है डायगोनल, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, एज यू ऑल नो, ठीक है। तो ये हम मान लेंगे कि यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, सी नाम दे रहे हैं, ठीक है। आए समझ में, चलिए। दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ए बी क्यू पी। बोला जा रहा है अब ये जो पॉइंट हमें मिलेगा ना, यही क्या होगा, स्क्वायर का सेंटर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इरेज द डायगोनल्स ए क्यू एंड बी पी। अब हमें क्या करना है, ये जो डायगोनल्स ड्रॉ करी थी उसे हम इरेज कर देंगे। फिर आप सोच रहे होंगे कि डायगोनल को इरेज ही करना था, कि तो ड्रॉ क्यों करी, क्योंकि जब हम डायगोनल्स को ड्रॉ करेंगे तभी जाके हमें यहाँ पर स्क्वायर का सेंटर मिल पाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायगोनल्स को रब कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, डायगोनल्स को रब कर दिया। देन उसके बाद आगे हम स्टेप में देखेंगे। सबसे पहले तो स्टेप 2 तक आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। अब उसके बाद क्या है, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या बोला जा रहा है, विद सेंटर एट सी एंड अ रेडियस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर से ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग अ कंपास। बोला जा रहा है अब जो सी पॉइंट हमने लिया था जो कि स्क्वायर का सेंटर था, उसे ही हम क्या लेंगे, उसे ही हम सेंटर मानेंगे एंड रेडियस हम ले लेंगे 1.5 सेंटीमीटर की एंड हम वहाँ पे सी को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, वो भी किसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से, ठीक है। कंपास आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, फिगर इज अ रिक्वायर्ड स्क्वायर विथ अ होल। तो यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सेंटर मिल गया, ठीक है। अब ये जो सेंटर मिला है, इसी सेंटर पे हमें क्या करना है, कंपास की टिप को रखना है एंड कंपास की टिप एंड कंपास में जो हम पेंसिल लगाते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाया जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल
एंड ये जो डिस्टेंस है आप कैसे ले लोगे, रूलर की हेल्प से ले लोगे। मैंने आपको बताया था स्केल का यूज़ करके आप कैसे कंपास से आप इतना रेडियस का डिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है। तो आपको 1.5 सेंटीमीटर की रेडियस लेनी है एंड कंपास की जो टिप है उसको आप सेंटर पे रख दोगे एंड जैसे ही सेंटर पे रखोगे आपको क्या करना है, देन सर्कल बनाना है, ठीक है। तो जब आप सर्कल बनाओगे, जब आप यहाँ पे सर्कल बना दोगे तो कुछ ऐसा सर्कल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा सर्कल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पे बोला जा रहा है फिगर इज अ रिक्वायर्ड स्क्वायर विद अ होल। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर के अंदर होल मिल जाएगा, जो कि फिगर हमने देखा था सेम वैसी फिगर हमने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, देन आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए, अब वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिफ्थ फिगर, स्क्वायर विथ मोर होल्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो हमें पहला फिगर दे के रखा होता उसमें एक ही स्क्वायर था, एक ही सर्कल था, है ना, एक ही होल था, एक ही स्क्वायर था, एक ही होल था। लेकिन यहाँ पे हमें 4 स्क्वायर दे के रखे हैं, साथ में 4 होल दे के रखे हैं जो कि उसके बीच में ही है, ठीक है। तो हमें ऐसा फिगर कंस्ट्रक्ट करना है। तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम स्टेप्स के साथ देखेंगे कि कैसे हम इस फिगर को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे सॉल्यूशन दे के रखा है। क्या बोल रहा है? इन द फिगर द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज सेम एज दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर। वही चीज़ बोली जा रही है, जो यहाँ पर स्क्वायर का सेंटर होगा वही क्या होगा, सर्कल का भी सेंटर होगा, जैसे कि प्रीवियस फिगर में बोला जा रहा था, ठीक है। यहाँ पर स्टेप्स दे के रखे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, यूजिंग अ रूलर ड्रॉ अ लाइन ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर से। क्या बोला जा रहा है, अब हमें क्या करना है, रूलर का इस्तेमाल करना है, ए बी लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए बी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ए एंड यहाँ पे बी, वो भी कितनी लेंथ की, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको भी सेम ऐसे ही कॉपी में ड्रॉ करना है। फिर क्या बोला जा रहा है, यूजिंग अ प्रोटेक्टर ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस एट ए एंड बी। हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर का यूज़ करके परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है, वो भी ए एंड बी पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोटेक्टर को रखेंगे ए पॉइंट पर एंड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, बी पॉइंट पर भी प्रोटेक्टर को रखना है एंड अगेन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला जा रहा है, यूजिंग अ रूलर मार्क पॉइंट पी ऑन द परपेंडिकुलर लाइन एट ए सच दैट ए पी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है अब हमें रूलर का इस्तेमाल करना है एंड ए पॉइंट पे रूलर को रखना है एंड कौन सा पॉइंट मार्क करना है, पी पॉइंट मार्क करना है, वो भी इस परपेंडिकुलर लाइन पे, ठीक है। हमने यहाँ पे पी पॉइंट मार्क कर दिया एंड बोला जा रहा है ऐसे मार्क करना है कि जो ए पी की लेंथ आए वो कितनी आए, 8 सेंटीमीटर आए। तो हमने यहाँ पे ए पी लेंथ रूलर की हेल्प से ले ली है, वो भी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है यूजिंग अ रूलर मार्क पॉइंट क्यू ऑन द परपेंडिकुलर लाइन एट बी। अब हमें क्या करना है, अगेन रूलर का इस्तेमाल करना है एंड पॉइंट क्यू को मार्क करना है, वो भी बी वाली परपेंडिकुलर लाइन पे, ठीक है। सच दैट बी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ऐसे मार्क करना है कि बी क्यू की जो लेंथ आए वो कितनी आए, 8 सेंटीमीटर आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे हम क्यू मार्क कर देंगे एंड बी क्यू कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, जॉइन पी एंड क्यू यूजिंग अ रूलर इरेज द लाइंस अबव द पी एंड क्यू। अब हमें क्या करना है, इस पी क्यू लाइन को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम
पी क्यू लाइन को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, एंड जो भी एक्स्ट्रा लाइंस अगर आपने ड्रॉ करी है अपनी कॉपी में तो आप उसे क्या कर दोगे, इरेज कर दोगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसे नोट डाउन कर लेना है। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब नेक्स्ट हमसे क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे स्टेप 2 दे के रखा है। स्टेप 2 में क्या है, यूजिंग अ रूलर फाइंड पॉइंट सी डी ई एंड एफ सच दैट ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड पी एफ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मतलब बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पे सी डी ई एफ पॉइंट्स बनाने हैं। मतलब यहाँ पर जो आपको दिख रही हैं लाइंस ए बी, बी क्यू, क्यू पी एंड पी ए, इन पे पॉइंट्स बनाने हैं। वो भी कौन से पॉइंट्स, सी डी ई एंड एफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंट्स बना देंगे। यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, ठीक है, यहाँ पर ई एंड यहाँ पे एफ। ठीक है, एंड ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं कि जो ए सी, सी बी, बी डी, डी क्यू, क्यू ई, ई पी, पी एफ एंड एफ ए, ये सभी क्या आए, ये सभी 4 सेंटीमीटर के आ जाएं। ठीक है, आया इतना समझ में, जल्दी से बताइए कितना आना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। एंड उसके बाद बोला जा रहा है कि हमें ज्वाइन कर देना है सी ई एंड एफ डी को। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या आया है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर, सारे ही 4 सेंटीमीटर के आएंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या करना है, लाइंस को ज्वाइन कर देना है। सी ई लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, थोड़ा ये टेढ़ा बन रहा है, हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद एफ डी लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो सी पॉइंट है यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो हमने क्या किया, लाइंस को ज्वाइन कर दिया। तो ये था हमारा स्टेप सेकंड। तो जल्दी से आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या है, लेट जी बी द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एफ डी एंड सी ई, फाइंड द सेंटर्स ऑफ स्क्वायर सी जी ए सी जी एफ, सी बी डी जी, डी क्यू ई जी एंड जी ई पी एफ बाई ज्वाइनिंग देयर रेस्पेक्टिव डायगोनल्स। मतलब बेसिकली बोला क्या जा रहा है हमसे कि हम क्या मानेंगे, ये क्या है, ये है सेंटर, वो भी इस बड़े से स्क्वायर का। ठीक है, आया समझ में। एंड उसमें हमें 4 स्क्वायर्स भी दिख रहे हैं। ये पूरा एक बड़ा सा स्क्वायर है एंड उसको हमने 4 इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है, इन चारों स्क्वायर्स का हमें सेंटर ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, डायगोनल्स ड्रॉ करके, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे यहाँ पर डायगोनल्स ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर एक सेंटर मिलेगा आपको। यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, एक सेंटर मिल जाएगा। तो आप ऐसे सेंटर मार्क कर देना। ठीक है, सबसे पहले तो सभी में डायगोनल्स ड्रॉ कर दो। यहाँ पर भी डायगोनल्स ड्रॉ कर दिया, इस स्क्वायर में भी डायगोनल्स ड्रॉ कर दिया, इस स्क्वायर में भी डायगोनल्स ड्रॉ कर दिया। ठीक है, डायगोनल्स ड्रॉ कर दिया तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, सेंटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सेंटर्स मिल गए। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। ठीक है, एंड ये जो बीच में हमने पॉइंट लेकर आए थे, जब हमने रेड कलर में आपको लाइंस दिख रही होंगी, उन्हें ज्वाइन किया था, तो यहाँ पर हम जी पॉइंट दे देंगे। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं
स्टेप 4 क्या है? इरेज द एक्स्ट्रा लाइंस यूज्ड फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल्स विद द सेंटर एट सेंटर ऑफ स्मॉल सर्कल्स ड्रॉ 4 सर्कल्स ऑफ रेडियस 1.3 सेंटीमीटर से। मतलब बेसिकली क्या बोला जा रहा है, जो एक्स्ट्रा लाइंस हमने ड्रॉ करी थी यहाँ पर, मतलब डायगोनल लाइंस जो ड्रॉ करी थी सेंटर लाने के लिए, उसे हम इरेज कर देंगे। तो हम कर देते हैं यहाँ पर इरेज, ठीक है। तो जैसे ही हम इरेज करेंगे हमें क्या मिल जाएगा? स्क्वायर का सेंटर मिल जाएगा। अब ये जो सारे 4 स्क्वायर्स हैं उनके हमें सेंटर मिल गए हैं। यही सेंटर क्या है? सर्कल के भी सेंटर हैं, ठीक है। आया समझ में? तो अब हमें क्या करना है? अब हमें रेडियस ले लेनी है। कितनी यहाँ पे दे के रखिए? 1.3 सेंटीमीटर की, ठीक है। चारों ही सर्कल के लिए, मतलब 4 सर्कल बनेंगे यहाँ पे, यही फिगर देखा था। चारों ही सर्कल के लिए हमें रेडियस कितनी लेनी है? 1.3 सेंटीमीटर लेनी है। रेडियस मतलब जो आपका कंपास रहेगा उसकी जो टिप रहेगी एंड जो पेंसिल की टिप रहेगी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1.3 सेंटीमीटर का। एंड ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? रूलर की हेल्प से, ठीक है। आया समझ में? आपको आता ही ये करना। फिर आपको क्या करना है? जो टिप होगी कंपास की यहाँ पर रख दोगे सेंटर पे एंड देन उसके बाद सर्कल बनाओगे। सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे सर्कल एंड यहाँ पे सर्कल। मतलब 4 स्क्वायर्स भी आपको मिल गए, ठीक है, वो भी बराबर के, एंड 4 सर्कल भी आपको बराबर के मिल जाएंगे, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? साथ ही में आप इस स्टेप को भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो बोला जा रहा है फिगर इज अ रिक्वायर्ड स्क्वायर विथ 4 होल्स। हमें क्या मिल जाएंगे? स्क्वायर्स मिल जाएंगे, वो भी स्क्वायर मिल जाएगा, वो भी 4 होल्स के साथ, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट है 6। इसे भी हमें कंस्ट्रक्ट करना है, स्क्वायर विथ कर्व्स, ठीक है। स्क्वायर विथ कर्व्स आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर कर्व्स बने हुए हैं एंड ये बड़ा सा स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। तो क्या दे के रखा है? दिस इज अ स्क्वायर विथ 8 सेंटीमीटर साइड लेंथ। बोला जा रहा है ये जो स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ कितनी रहेगी? 8 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। मतलब सारी ही साइड्स जो है वो 8 सेंटीमीटर की रहेंगी। हिंट, थिंक वेयर द टिप ऑफ द कंपास कैन बी प्लेस्ड to get all the 4 arcs to bulge uniformly from each of the side। बोला जा रहा है आपको थिंक करना है कि जो कंपास रहेगा उसकी टिप कहाँ पे रहेगी ताकि हम 4 आर्क बना पाए, वो भी यूनिफॉर्मली, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक आर्क है, ये दूसरा आर्क, ये तीसरा आर्क, ये चौथा आर्क। तो आर्क कैसे बनेगा? कंपास की हेल्प से बनेगा। तो हमसे बोला जा रहा है कि हमें सोचना है कि कंपास की जो टिप है वो कहाँ पे रहेगी, जिससे हम क्या कर पाएँ, ये जो इक्वल आर्क आपको दिख रहे हैं 4 आर्क हर एक साइड पे, वो हम कंस्ट्रक्ट कर पाएँ, ठीक है। ट्राई इट आउट, आपको क्या करना है? ट्राई करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या बोला जा रहा है? इन द गिवन फिगर द सेंटर ऑफ द 4 आर्क आर आउटसाइड द स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या बोल के रखा है कि हमने यहाँ पे स्क्वायर देखा था, तो बोला जा रहा है जो भी हम आर्क ड्रॉ करेंगे उसका जो सेंटर रहेगा वो स्क्वायर के बाहर रहेगा, ठीक है। स्क्वायर के अंदर नहीं रहने वाला, स्क्वायर के बाहर रहेगा, ठीक है। स्टेप 1 क्या है? यूजिंग अ रूलर ड्रॉ अ लाइन ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें रूलर का यूज़ करना है एंड ए बी लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे। ये हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, नाम दे देंगे हम ए एंड बी, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूजिंग अ प्रोटेक्टर ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस एट ए एंड बी। हमें क्या करना है? प्रोटेक्टर का यूज़ करना है। ए एंड बी पर हमें क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, सेम यहाँ पर भी हमने
परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। देन उसके बाद बोला जा रहा है यूजिंग अ रूलर मार्क पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर लाइन एट A सच दैट AP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है अब हमें क्या करना है, रूलर को रखना है A पॉइंट पे एंड हमें P पॉइंट मार्क करना है, वो भी इस लाइन पर, ठीक है। एंड ऐसे मार्क करना है कि जो AP आए उसका डिस्टेंस कितना आ जाए, 8 सेंटीमीटर। AB का भी डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। आए समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है हमें, अब हमें क्या करना है, यूजिंग अ रूलर मार्क पॉइंट Q ऑन द परपेंडिकुलर लाइन एट B सच दैट BQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला जा रहा है, आपको यहाँ पे B पॉइंट दिख रहा होगा, अगेन रूलर का यूज़ करना है एंड इस परपेंडिकुलर लाइन पे हमें Q पॉइंट मार्क करना है और ऐसे मार्क करना है कि BQ कितना आए, BQ आ जाए 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए अब क्या करना है, जॉइन P एंड Q, P एंड Q को ज्वाइन करना है, वो भी रूलर की हेल्प से। इरेज द लाइंस अबव P एंड Q एंड कुछ एक्स्ट्रा लाइंस हमें दिख रही होंगी, वो हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो P एंड Q को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ये हमने क्या किया, P एंड Q को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। आया समझ में। तो ये था हमारा स्टेप 1। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। प्रोटेक्टर को आपको A एंड B पे रखना पड़ेगा एंड 90 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा, भूल मत जाना, तब जाके स्ट्रेट बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग अ रूलर मार्क पॉइंट C, D, E एंड F सच दैट AC 4 सेंटीमीटर, BD 4 सेंटीमीटर, QE 4 सेंटीमीटर, PF 4 सेंटीमीटर। ये हम ऑलरेडी स्टेप्स जो है ना ऑलमोस्ट सेम ही आपको दिख रहे होंगे, ऑलरेडी आप कर ही चुके हो। आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट यहाँ पे मार्क करना है। पॉइंट्स क्या होने चाहिए, C, D, E, F, ठीक है। तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे C, D, E, F, ठीक है। ये हमने पॉइंट्स मार्क कर दिए। देन उसके बाद हमसे बोला जा रहा है जब हम पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं ना, तो ऐसे करना चाहिए कि इनका डिस्टेंस जो आए वो कितना आए, 4 सेंटीमीटर आए, इक्वल आए, ठीक है। आया समझ में। चलिए देन उसके बाद जॉइन CE एंड DF। अब हमें क्या करना है, CE एंड DF को ज्वाइन करना है, तो जल्दी से ज्वाइन कर देते हैं हम CE एंड यहाँ पर DF लाइन, हमने लाइन ज्वाइन कर दी, ठीक है। देन उसके बाद बोला जा रहा है एक्सटेंड दीज लाइन आउटसाइड द स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन्स हमने ड्रॉ करी है ना, मतलब ये जो हमने CD एंड DF लाइन ज्वाइन करी है, तो इनको हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है, बाहर तक निकालना है, वो भी स्क्वायर के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे। इसको जरा मैं साइड में कर देती हूँ ताकि हम लाइंस को क्या कर सकें, एक्सटेंड कर सकें, ठीक है। चलिए अब हम लाइंस को एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले D लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ये हमने कर दिया। फिर C लाइन को, ये भी कर दिया। एंड देन F लाइन को, ये भी हमने कर दिया। एंड देन उसके बाद E लाइन को भी एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, ये भी हमने कर दिया। चलिए देन उसके बाद देखते हैं एक्सटेंड दीज लाइंस आउटसाइड द स्क्वायर। तो उतना हमने कर लिया, ये हमें स्टेप 2 तक दे के रखा हुआ था, तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेप 3 में हमसे बोला जा रहा है एक्सटेंड DF एंड टेक पॉइंट G एंड H ऑन इट। अब हमें क्या करना है, अब हमें DF को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। DF को एक्सटेंड करना है, DF को हमने एक्सटेंड कर ही दिया था प्रीवियस अगर हम देखें, हमसे बोला जा रहा था कि हमें एक्सटेंड करना है, तो हमने ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पर फिर से बोला जा रहा है कि DF लाइन को एक्सटेंड करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो DF लाइन को हमने एक्सटेंड कर ही दिया है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है टेक पॉइंट्स G एंड H ऑन इट। अब हमें पॉइंट्स ले लेने हैं G एंड H। तो यहाँ पर हम ले लेंगे G पॉइंट एंड यहाँ पर हम ले लेंगे H पॉइंट, ठीक है, ये हमने कर दिया। फिर क्या बोला जा रहा है, सो दैट DG एंड FH आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमसे बोला जा रहा है हमें ऐसे एक्सटेंड करना है कि जो DG है
एंड एफ एच है वो कितना आए, वो आए 4 सेंटीमीटर। कितना बोला जा रहा है, 4 सेंटीमीटर। तो अगर हमें 4 सेंटीमीटर चाहिए ना, तो इन लाइंस को हमें थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा और हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमें मेजरमेंट नहीं बोला था, सिर्फ एक्सटेंड करने को बोला था, तो थोड़ा थोड़ा ही एक्सटेंड किया, लेकिन 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें छोटा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन लाइंस को और एक्सटेंड कर देंगे। ये जो लाइंस आपको दिख रही है ना, इन्हें आप क्या करो, 4 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ज़्यादा एक्सटेंड कर दो, ठीक है। कॉपी में तो आप वैसे कर ही लोगे, यहाँ पर मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से भी हम थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, एंड ऊपर की तरफ भी हम थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, ये हमने कर दिया। चलिए अब यहाँ पर पॉइंट भी मार्क करने थे। पॉइंट क्या मार्क करने हैं हमें, जी एंड एच, तो यहाँ पर हम पॉइंट भी मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट होगा जी, ये पॉइंट हो जाएगा एच, ठीक है, ये हमने पॉइंट मार्क कर लिए। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, एक्सटेंड सीई, सीई बोला जा रहा है, सीई को एक्सटेंड करना है, तो सीई को भी हम एक्सटेंड कर ही चुके थे, ठीक है। एंड टेक पॉइंट्स आई एंड जे ऑन इट, अब हमें क्या करना है, आई एंड जे पॉइंट्स लेने हैं, सो दैट सी आई एंड ई जी आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब वही बोला जा रहा है। जी एच अब हमने ले लिया है, अब हमें कौन से पॉइंट्स लेने हैं, अब हमें आई जे पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर आएगा आई एंड यहाँ पे आएगा जे, और ऐसे पॉइंट्स लेने हैं कि 4 सेंटीमीटर के हो, मतलब जे ई भी 4 सेंटीमीटर हो, एफ एच भी 4 सेंटीमीटर हो, डी जी भी 4 सेंटीमीटर हो, रूलर की हेल्प से ही हो पाएगा ये, ठीक है, एंड सी आई भी 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है। ये हमें साफ साफ स्टेप में दे के रखा हुआ है। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, लाइंस को एक्सटेंड करना था, हमने कर दिया। लाइंस को उतना एक्सटेंड करना है, एंड उन पे जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं, जी एच आई जे, वो पॉइंट्स लेने हैं, एंड जो दूरी होनी चाहिए वो 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। इतना आया समझ में, चलिए। एंड देन उसके बाद the distance 4 centimeter can be taken slightly less than or greater than 4 centimeter join B and D, B and G, मतलब बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर का सब में ले रहे हैं वो थोड़ा कम ज़्यादा भी हुआ तो चलेगा, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर के करीब होना चाहिए। फिर बोला जा रहा है अब हमें क्या करना है, ये जो B and G है इसे हम कर देंगे ज्वाइन, क्या कर देंगे हम, ज्वाइन कर देंगे। ये हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो जैसा हमसे बोला जा रहा था हमने वैसे बिल्कुल कर लिया है, तो आप जल्दी से इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है स्टेप 4 में, विथ सेंटर एट जी एच आई जे एंड अ रेडियस इक्वल टू बी जी, ड्रॉ 4 आर्क्स इनसाइड द स्क्वायर एज शोन इन द गिवन फिगर, इरेज द एक्स्ट्रा लाइंस। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, हमें क्या करना है, सेंटर लेना है, वो भी किन पॉइंट्स को, जी एच आई जे, इनको क्या मानना है, हमें सेंटर मानना है। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, कंपास को लोगे, बी जी का डिस्टेंस नापोगे, मतलब जो कंपास की टिप होगी वो एक पॉइंट पे होगी एंड पेंसिल होगी दूसरे पॉइंट पे, ठीक है, आया समझ पे, आया समझ में। देन उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें आर्क बना लेने हैं, ठीक है। अब ये जो आर्क दिख रहे हैं ना, हमें वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम जी पे रख देते हैं कंपास की निडल को, ठीक है, कंपास की टिप को, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे पेंसिल से आर्क बना दोगे, ठीक है। तो जो पेंसिल से आर्क बनाओगे, यहाँ पे जी को सेंटर मान के जो यहाँ पे आर्क बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, आए समझ में। नेक्स्ट उसके बाद अगर एच पे रखोगे, क्योंकि डिस्टेंस सेम रहेगा, चारों के केसेस में सेम रहेगा डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि आर्क क्या है, सेम बने हुए हैं, ठीक है। फिर एच को सेंटर लोगे, मतलब कंपास की टिप को एच पे रखोगे एंड पेंसिल से आर्क ड्रॉ करोगे, कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली हो नहीं पा रहा है, बट जब आप प्रॉपर कंपास से करोगे ना अच्छे से बन जाएगा, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट उसके बाद अब आई पे रख दोगे, आई पे किसको रखोगे, आई पे रख दोगे निडल को, मतलब टिप को, एंड देन उसके बाद अगेन आप पेंसिल से आर्क ड्रॉ करोगे। फिर जे को सेंटर लेके जे पर टिप को रखोगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे आर्क ड्रॉ करोगे,
ठीक है, आया समझ में। तो ऐसा आर्क आपका बन जाएगा। आपको क्या करना है, ये जो बाहर पॉइंट्स दिख रहे हैं उनको सेंटर लेना है, मतलब कंपास की टिप को वहाँ रखना है एंड अंदर तरफ आपको आर्क ड्रॉ करना है, वो भी पेंसिल से। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा कुछ फिगर मिल जाएगा। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।